हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार सभी को। और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की चर्चा करने वाले हैं। अगर आपने क्वेश्चन ऐसे देखे हो कि डू नॉट फॉलो और डेफिनेटली डू नॉट फॉलो, इनकी जब बात करते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है और अपने आप में एक इसका एक सिग्निफिकेंस होता है। ठीक है। उसके पहले एक और चीज कि आपकी क्लास हो नहीं पाई, उसके लिए तहे दिल से क्षमा प्रार्थी हैं हम। रीजन बिहाइंड कि मैंने आपको पहले भी इंटीमेट किया हुआ था कि मैं आउट स्टेशन जा रहा हूँ और मेरे एक यार की शादी है। सो उसमें गया हुआ था, अभी भी मैं बाहर ही हूँ। इसीलिए आपको प्रॉपर वो जो एक विजिबिलिटी जो आपको मिलती थी, हो सकता है वो ना मिले, मे भी, है ना। बट क्लास आपकी प्रॉपर होगी, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो अब मुद्दे की बात ये है कि आपकी क्लास तो आज आपकी हो रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। डू नॉट फॉलो, डेफिनेटली डू नॉट फॉलो, इसकी बात करेंगे। दूसरी बात आपका होगा रिवर्स सिलॉग, जो कि रिवर्स सिलॉग में जो कि आपके मेंस का पार्ट होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट उसमें होता है। ठीक है। तो उसकी भी चर्चा करेंगे। जितना कुछ जो कुछ भी उसमें हो पाएगा बेहतर से बेहतर, उसकी चर्चा करेंगे आज हम। ठीक है। और इसी के साथ अपनी क्लास आगे बढ़ेगी। ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आप सभी का आज की नई क्लास में। और जो आज की जो आपकी नई क्लास है, उसमें सबसे पहला जो टॉपिक आपका डिस्कस होगा, वो होगा आपका कॉन्सेप्ट ऑफ डू नॉट फॉलो। देखो, दो चीजें होती हैं। ठीक है। दो चीजें आपकी होती हैं। एक होता है डू नॉट फॉलो और एक होता है डेफिनेटली डू नॉट फॉलो। अब इसको समझना। डू नॉट फॉलो में क्या होगा कि डू नॉट फॉलो में अभी तक जो भी आप क्वेश्चन कर रहे थे, तो उस क्वेश्चन में एग्जैक्टली हो क्या रहा था कि उस क्वेश्चन में जो भी आपका जो एज अ कंक्लूजन अगर मैं बात करूं, तो जो भी कंक्लूजन आपका सही हो रहा था, जो भी कंक्लूजन आपका सही हो रहा था, कब? पहले आपको स्टेटमेंट मिला, स्टेटमेंट का आपने वेन डायग्राम आपने ड्रॉ किया, और वेन डायग्राम ड्रॉ करने के बाद फिर जब आप और फर्दर जब आप आगे बढ़े, तो जो कंक्लूजन वेन डायग्राम के माध्यम से आपका सही हो रहा था, वो अब जिस केस में हम आ रहे हैं, तो इस केस में ये आपका गलत होगा। समझ गए? क्योंकि ये दरअसल ये कोई टॉपिक नहीं है। ये जो डू नॉट फॉलो है, ये कोई टॉपिक नहीं, ये इंस्ट्रक्शंस के पार्ट होता है। आपको ये इंस्ट्रक्शंस में दिया रहेगा कि आप ये बताओ कि आपको जो ये स्टेटमेंट हमने दे दिया, स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है, इस स्टेटमेंट के बाद आपको वेन डायग्राम बनाना है। उस वेन डायग्राम के द्वारा आप कौन कौन से कंक्लूजन को ये बोल सकते हो कि हाँ, ये कंक्लूजन आपका बिल्कुल भी फॉलो नहीं करे, मतलब ये फॉलो नहीं करे। तो आप एक चीज तो बहुत ही क्लियर समझ पा रहे हो कि जो आपका पहले फॉलो कर रहा था, वो आपका आंसर नहीं होगा। अब आपका आंसर क्या होगा? जो फॉलो नहीं कर रहा था। समझ गए बात को? जैसे बचपन में अपन करते थे ना कि आपको एक सेंटेंस मिलता था, और उस सेंटेंस में क्या होता था कि आप उसको पढ़ते थे। कई बार इंस्ट्रक्शन पढ़ना भूल जाते थे। आप क्या सोच के चल रहे हो कि ये पूछा है कि कौन कौन से ट्रू हैं, यही होता था, कौन कौन से ट्रू हैं। और आप क्या करते थे? आप ये मान के चलते थे कि ट्रू की बात कर रहे हैं, बट वो पूछा रहता था आपसे फॉल्स। और आप क्या करते थे कि जितने ट्रू हैं, वो ट्रू को आप आंसर मार करके चले आते थे। और एग्जैक्ट आप जो आपका रिक्वायर्ड आंसर उसके एग्जैक्ट अपोजिट आप करते थे। यही होता था। ठीक है। या फिर फॉल्स पूछा रहता था, और आप वहां पे क्या किया कि आपसे आपको ये लगा कि फॉल्स का पूछा है, कि कौन सा फॉल्स हो रहा है। और हो सकता है कि आप पहला ऑप्शन पढ़े, पहले ही आपका फॉल्स हो गया, तो आपने पहले आंसर मार्क कर दिया, आगे बढ़ गए। लेकिन उसे पूछा था ट्रू। तो ये एक अपने दिमाग में रहता है। तो वहीं पे ये इंस्ट्रक्शंस का पार्ट होता है। और यहीं पे आपका क्या होगा कि जो आपके रॉन्ग कंक्लूजन जो आपके होंगे, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जो आपके ये रॉन्ग कंक्लूजन होंगे, वही आपके एज अ आंसर होंगे। समझ गए बात को? इतनी बात तो आपकी ये, मतलब जो समझाने वाली बात रही, वो हमने देखा। अब जो कंक्लूजन आपके सही हो रहे थे, जो कंक्लूजन आपके सही हो रहे थे, वो कंक्लूजन आपके गलत होंगे इस केस में। और जो आपके गलत हो रहे थे, वो इसमें सही होंगे। आई होप कितनी चीजें आपको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होंगी, इसमें कोई डाउट वाली बात है नहीं। इंस्ट्रक्शन का पार्ट है, उसका मतलब क्या होता है, मतलब मैंने आपको समझा दिया। कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं। देखो, स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखा है। अब बताओ, अगर मैं बनाने जाऊंगा कि बढ़िया ट्रायंगल बन जाए, तो कभी नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पे हमारे साथ मजे ले रहा है, हमारे इमोशन के साथ खेल रहा है भैया। देखो, सम पी एंड क्यू, कुछ पी क्यू है, यही बोल रहा है।
कुछ पी क्यू है, ये हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। नो आर इज एस। अब आर और एस तो आपके पास है नहीं अभी, तो आप क्यू और पी और क्यू को ही अभी ढूंढोगे कि पी और क्यू का ही अगर कोई कॉमन रिलेशन आपको मिल जाए तो वेन डायग्राम थोड़ा ड्रॉ करने में आपको हेल्प मिलेगी। तो नो क्यू और आर, कि क्यू और आर में कोई रिलेशन नहीं है, तो आपका क्या होगा, ये आर आप यहां पे कर दो, तो ये क्यू और आर का यहां पे कोई रिलेशन इनका बना नहीं। चलिए, नो आर और एस, आर और एस में कोई रिलेशन नहीं है, आर और एस में कोई रिलेशन नहीं है, इसको भी आपने बता दिया। अब ये तो हो गया आपका, स्टेटमेंट आपको दिया गया था और आपने वेन डायग्राम आपने बना लिया। अब यहां पे मुद्दे की बात अब समझना अब ध्यान से, ठीक है। मुद्दे की बात क्या हो रही है कि जो ये कंक्लूजन आपके यहाँ पे दिए गए हैं, तो जो कंक्लूजन आपके सही होंगे मतलब कि फॉलो करेंगे, वो आपका आंसर नहीं हो। इसमें क्या होगा कि जो कंक्लूजन आपको फॉलो नहीं करेंगे वो आपके राइट आंसर होंगे, ठीक है। बढ़े आगे चले। सम पी आर एस, सम पी आर एस, क्या सम पी आर एस आपको डेफिनेट तौर पे दिख रहा है क्या? आपको रूल्स तो पूरे मालूम ही होंगे कि अगर नो रिलेशन का केस आपको यहाँ पे दिया गया है, दिया नहीं गया, कुल मिला के बात है नो रिलेशन का केस आपको डेफिनेट तौर पे यहाँ पे गिवन नहीं है। अगर वो गिवन नहीं है तो आप डेफिनेट तौर पे खुद का दिमाग लगा के तो आप इसको ड्रॉ कर नहीं पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। अगर ड्रॉ नहीं कर पाओगे तो क्या डेफिनेट तौर पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कुछ पी एस है, तो क्या कुछ पी एस आपको दिख रहे हैं यहाँ पे? बिल्कुल नहीं दिख रहे। अगर ये नहीं दिख रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका गलत। लेकिन ये गलत तो होता था पहले वाले उसमें। यहां पे आपसे पूछा गया कि कौन कौन से कंक्लूजन होंगे जो कि फॉलो नहीं करेंगे, तो ये तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा आपका राइट। इसको देखो, सम एस आर आर, कुछ एस आर है। अब एस आर में तो कोई रिलेशन, नो रिलेशन की बात किया है, ये देखो इधर नो रिलेशन की बात किया है, तो क्या यहाँ पे सम का रिलेशन कहीं से भी बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा, तो ये भी आपका गलत होगा। लेकिन ये भी आपका सही होगा इस केस में, डो नॉट फॉलो के केस में। सम पी आर नॉट आर, कुछ पी आर नहीं है। आप एक बात बताओ, पी का ये वाला पार्ट जहां पे मेरी पेन है, यहां पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि पी का ये वाला पार्ट जो कि क्यू के अंदर है, तो ये जो क्यू का पार्ट, जो क्यू का पार्ट है पी का ये वाला, क्या ये वाला पार्ट किसी भी हाल में आर से मिल सकता है? कि इसका मैंने बहुत ही डिटेल्ड मैंने चर्चा की हुई है, तो अगर आपने पहले की क्लासेस अगर नहीं देखी है तो उसको आप प्लीज देखना, ठीक है। इसके बाद फर्दर आपको चीजें ये समझ में आएंगी। अगर आपने पहले क्लासेस नहीं देखी प्लीज जाके देखना, क्योंकि अभी हम जो कर रहे हैं तो हम एक लेवल मेंस की तरफ हम खुद को भी पुश कर रहे हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। चलिए, सम पी आर नॉट आर, चूंकि आर नहीं है, पी का ये वाला पार्ट आर से कभी नहीं मिल सकता, इसीलिए यहाँ पे सम पी आर नॉट आर ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपका ये राइट आंसर नहीं हो। समझ के बाद अभी तो आपको ये थोड़ा थोड़ा तो रिलेट कर पा रहे होगे आप। नो एस आर क्यू, एस और क्यू में कोई रिलेशन नहीं है। क्या एस क्यू के रिलेशन की कहीं से कहीं तक स्टेटमेंट में चर्चा की गई है? कहीं पे डिस्कशन हुआ है क्या? बिल्कुल नहीं हुआ है। अगर डिस्कशन नहीं हुआ है तो नो एस आर क्यू, एस और क्यू की हम बिल्कुल भी बात यहां पे नहीं कर पाएंगे। और अगर नहीं कर पाएंगे तो ये कंक्लूजन आपका रॉन्ग होगा। अगर ये रॉन्ग होगा, ये रॉन्ग होगा, तो ऐसा आंसर आपका ये सही होगा। सम एस आर नॉट क्यू, कुछ एस क्यू नहीं है, कुछ एस क्यू नहीं है। क्या यहाँ पे डेफिनेट रिलेशन सेम जैसा कि इसके पहले वाला हमने कंक्लूजन डिस्कस किया भी, क्या इस कंक्लूजन में भी कुछ रिलेशन आपको देखे गया दिया गया है क्या आपको? बिल्कुल भी नहीं दिया गया है। अगर नहीं दिया गया है तो सम एस और नॉट क्यू, तो ये भी आपका गलत होगा। लेकिन डो नॉट फॉलो के केस में ये भी आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है इतना? चलो, सम एस आर, अब एस आर में तो यहाँ पे क्लियर बोला है कि नो एस आर आर, नो एस आर आर। अगर नो एस आर आर बोल रहा है तो क्या सम एस आर आर ये किसी भी हाल में आपका ये सही होगा क्या? कहीं से कहीं तक सही होगा? बिल्कुल भी नहीं सही होगा, ये आपका रॉन्ग होगा। लेकिन एज आंसर आपका ये इंक्लूड किया जाएगा। सम एस आर नॉट पी, कुछ एस पी नहीं है, कुछ एस पी नहीं है, ये सही होगा क्या किसी भी हाल में? कि कुछ एस पी नहीं है, आपको ये रिलेशन जो यहाँ पे बोल के गया है, क्या डेफिनेट तौर पे आपको दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो आपका ये भी आपका रॉन्ग होगा और ये एज अ आंसर आपका माना जाएगा। अभी तक में
आई होप कि आप इस चीज को रिलेट कर पा रहे हो। अब अगर इसमें पूछेगा कि अब मेरे को ये बताओ कि कौन कौन सी कंक्लूजन आपके यहाँ पे मतलब कि फॉलो डू नॉट फॉलो का केस जो है उसको फॉलो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एज आंसर, जैसे ये रॉन्ग हो रहा था तो ये सही हो जाएगा, ये रॉन्ग हो रहा था ये भी सही हो जाएगा, ये सही हो रहा था ये बिल्कुल नहीं होगा। मतलब कुल मिला के बात ये है कि जो अभी तक हमने डिस्कस किया था कि जो कंक्लूजन फॉलो हो रहे थे उसको हम सही मार्क करते थे, और जो फॉलो नहीं करते थे उनको हम रॉन्ग मार्क करते थे। जब डू नॉट फॉलो की बात करेगा तो आप ये चीज समझ भी पा रहे होंगे बिल्कुल बहुत ही क्लियर तरीके से कि जो फॉलो नहीं कर रहे होंगे वही इसके राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर है इतनी बात? आई होप कि आप किसी को इतना मतलब बिल्कुल भी डाउट वाली बात तो यहाँ पे होगी नहीं। चलिए बात करते हैं कुछ आगे की। और अगर आपको इस एग्जांपल में भी अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ा बहुत अभी समझने की भी बारी है ना, तो अब कुछ और भी एग्जांपल से समझते हैं तो उससे आपको क्रिस्टल बिल्कुल क्लियर हो। चलिए दूसरा एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर रहा ये, और स्टेटमेंट में आपको दिया गया है कि ऑल पी आर एस, सभी पी एस हैं, सभी पी एस हैं, ओनली अ फ्यू पी आर क्यू, सिर्फ कुछ पी क्यू है, सिर्फ कुछ पी क्यू है। नहीं यार ये थोड़ा सा डायग्राम, एक मिनट मुझे दूसरा बनाने दो। रीजन बिहाइंड कि फिर ये गलत हो जाएगा यार, मतलब फिर प्रॉब्लम होगी अपने को, है ना। ऑल पी आर एस, तो इसको बनाओ कुछ, क्या हो गया ऑटो करेक्टर क्यों नहीं ले रहा है? गुस्सा क्यों हो गया मेरे भाई? क्यों गुस्सा कर रहे हो? इतना गुस्सा ठीक नहीं है, गुस्सा उतार दो। हाँ, ऑल पी आर एस हो गया कि सभी के सभी पी एस है, अच्छी बात है। ओनली अ फ्यू पी आर क्यू, कि पी का कुछ पार्ट, पी का कुछ पार्ट आपका क्यू है। अब ये अंडा बन गया, उससे आपको मतलब नहीं है, आपको एक सर्कल से मतलब है ना कि वो पार्ट अपने को दिखना चाहिए। सम क्यू आर आर, कुछ क्यू आर है, कुछ क्यू आर है, तो ये हो जाएगा आपका आर। यहां पे ये वाला जो हो रहा था कि ओनली अ फ्यू पी आर क्यू, तो यहीं पे क्या होगा, ये वाला जो आपका पार्ट है, तो ये ड्रॉ करने का एक तरीका होता है कि ये पी का पार्ट आपका क्यू में कभी नहीं जाएगा। समझ गए बात को आप, कि ये पी का पार्ट क्यू में कभी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है कि ओनली अफ्यू, अफ्यू मैंने आपको बताया था, अफ्यू जो है वो कुछ और नहीं है, वो सम का एक लिखने का तरीका है, सम का एक सिनोनिम्स। अगर सम को आप बात करो, अफ्यू की बात करो उसका मतलब होता है कुछ, और सम की बात करोगे उसका मतलब होता है कुछ। तो ये एक सिनोनिम्स है ना, ज्यादा कुछ उसमें खास डिफरेंस इतना खासा कुछ है नहीं, है ना। तो यहां पर भी सेम चीज आपकी बोली जा रही है कि ओनली अ फ्यू पी आर क्यू। ओनली का केस मैंने आपको बता दिया है, ओनली टॉक्सिक रिलेशन वाली वो बात, है ना। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज जाके एक बार देखना, इसके बाद फिर इस क्लास में आप आना। चलिए इतनी बात तो आपकी हो गई वेन डायग्राम की। अब वेन डायग्राम से आगे बढ़ते हैं, कंक्लूजन की बात करते हैं। सम पी आर क्यू, कुछ पी क्यू है, कुछ पी क्यू है। आप एक बात बताओ, मैंने आपको जब ओनली वाला केस जब मैंने डिस्कस किया था, तो ओनली का मैंने आपको बताया था कि ओनली अगर कीवर्ड लगा हुआ है और वो सम के साथ है, अफ्यू के साथ है, अफ्यू है सम दोनों सेम चीज है ना। तो अगर अफ्यू के साथ में है तो वो सम और सम नॉट दोनों ही केसेस वो आपको डेफिनेट तौर पे आपको दे देता है, ये मैंने आपको बताया हुआ था। ठीक है, और अगर ये चीज आपको पता है, आपको मालूम है, अगर ऐसा मालूम है, तो सम पी आर क्यू, सम पी आर क्यू, क्या ये सही नहीं हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए डू नॉट फॉलो वाला केस, तो ये आपका राइट आंसर कभी नहीं। क्लियर है? चल, सम क्यू आर पी इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ क्यू के पी होने की संभावना है, कुछ क्यू के पी होने की संभावना है। आप एक बात बताओ, मैं आपसे पूछता हूं, कुछ जो क्यू है वो तो पी में ऑलरेडी बैठा हुआ है, कुछ क्यू जो है वो पी में तो ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो क्या ये संभावना जो है ये यहां पे इंटरटेन की जाएगी? जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था पहले, कि आप अपने घर में बैठे हो और मैं आपको देख के बोलूं कि आपके घर में बैठे होने की संभावना है, क्या ये कभी इंटरटेन होगी? कभी नहीं इंटरटेन होगी। तो ये आपका जो होगा, ये कंक्लूजन आपका रॉन्ग होगा। लेकिन
जो रॉन्ग होगा यही तो आपको चाहिए था, तो ये आपका एज अ आंसर ये रिकॉर्ड किया जाएगा। इतनी बात क्लियर है? चलिए और आगे बढ़ते हैं। ऑल क्यू आर पी इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल क्यू आर पी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या होना चाहिए? मैंने आपको ये बहुत ही बेहतर तरीके से, और ये पूरे ओनली के ऊपर ही पूरे ये आपके जो कंक्लूजन जो आपके बन रहे हैं, तो उसी ओनली के ऊपर ही आपके ये बन रहे हैं। क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? देखो, ऑल क्यू आर पी, ये यहां पे जो आपको स्टेटमेंट जो आपको दिया गया था वो था ओनली अ फ्यू पी आर क्यू, कि कुछ पी के क्यू होने, मतलब कि कुछ पी क्यू है, लेकिन वो ओनली के साथ बाउंडेड है। तो पूरा का पूरा पी, मैंने आपको ये टॉपिक जब मैंने स्टार्ट किया तभी आपको बताया था कि पूरा पी क्यू हो, ये संभव ही नहीं है, असंभव है, इम्पॉसिबल, कभी नहीं होगा, क्योंकि वो ओनली के साथ लगा हुआ है। ओनली मतलब रिस्ट्रिक्शन, ओनली मतलब टॉक्सिक रिलेशन। ठीक है, इतनी बात सभी को क्लियर है? देखो, क्या बोल रहा है कि अगर यहां पे ये बोला जाता, यहीं पे, यहीं पे अगर ये बोला जाता, अगर यहां पे ये बोल देता कि ऑल पी आर क्यू इज अ पॉसिबिलिटी, तब तो ये बिल्कुल गलत हो जाता। लेकिन यहां पे बोला जा रहा है कि ऑल क्यू आर पी इज अ पॉसिबिलिटी, कि पूरा का पूरा जो क्यू है वो पी के अंदर है, पूरा का पूरा जो क्यू है वो पी के अंदर है। अगर ऐसी बात हो रही है तो मेरे भाई, ये किसी भी हाल में आपका ये गलत नहीं होगा, और हो सकता है कि आपका जो क्यू है वो छोटू सा हो, यहां पे कहीं पे वो बैठा हो, यू नेवर नो, पॉसिबिलिटीज में ये बिल्कुल हो सकता है, मैंने आपको ये सिखाया भी था अच्छे से। तो इस केस में आपका ये जो कंक्लूजन है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, और ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका एज ए आंसर आपका मार्क नहीं किया जाएगा, क्योंकि डू नॉट फॉलो की हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। सम क्यू आर पी, कुछ क्यू पी है, कुछ क्यू पी है, बिल्कुल आपका ये सही हो जाएगा, लेकिन आपका ये आंसर मार्क नहीं होगा, क्योंकि आपको डो नॉट फॉलो चाहिए। सम पी आर क्यू इज अ पॉसिबिलिटी, सम पी आर क्यू हमने डेफिनेट केस में इसको सही बताया है, तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे इंक्लूड की जाएगी? बिल्कुल नहीं की जाएगी, हटा दो इसको। और अगर ये हटा दोगे तो ये आपको एज अ आंसर ये मार्क किया जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। ऑल एस आर क्यू इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल एस आर क्यू इज अ पॉसिबिलिटी। आप एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये जो पी है, ये जो पी है वो पूरा का पूरा एस के अंदर ही है ना? अब जब मैंने आपको ये चीज बता दिया, और आपको बहुत अच्छे, आप सब सयाने बच्चे हो, सभी को मालूम है कि जो पी है वो पूरा का पूरा पी क्यू में कभी नहीं जा सकता, क्योंकि ऊपर ये दिया गया है, ओनली के साथ वो रिलेशन उसका बाउंडेड है। तो जब पूरा पी क्यू के अंदर नहीं जा सकता, तो क्या पूरे के पूरे पी को लेके एस क्यू के अंदर जा सकता है क्या किसी भी हाल में? जा सकता है क्या किसी भी हाल में? कभी नहीं जा पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है कि वो उसके अंदर चला जाए। तो ये क्या होगा, आपका ये पूरा का पूरा ये गलत हो जाएगा, लेकिन एज अ आंसर ये आपके लिए सही हो जाएगा, क्योंकि डू नॉट फॉलो की हम चर्चा करें। मैंने आपको ये बार बार मैं बताऊंगा ताकि आपको कभी जीवन में तकलीफ ना हो। ऑल क्यू आर एस इज अ पॉसिबिलिटी, सभी क्यू के एस होने की संभावना है, सभी क्यू के एस होने की संभावना बिल्कुल है। जब वो पी के अंदर क्यू आ सकता है, हमने यहां पे देखा, जब वो पी के अंदर पूरा का पूरा क्यू आ सकता है, तो एस के अंदर तो बिल्कुल आ सकता है, कोई इसमें डाउट वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा, और यहां पे ये आपका एज आंसर ये नहीं होगा। सम आर आर पी, कुछ आर पी है, कुछ आर पी है, क्या आपको डेफिनेट तौर पे यहां पे दिख रहा है? डेफिनेट तौर पे क्या दिख रहा है आपको? बिल्कुल नहीं दिख रहा है, हटाओ इसको। लेकिन एज आंसर ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, क्योंकि हम डू नॉट फॉलो की चर्चा कर रहे हैं। सम आर आर पी इज अ पॉसिबिलिटी, अब आर और पी में कोई रिलेशन तो आपको देके रखा नहीं है, कोई रिलेशन देके रखा नहीं है, और नो रिलेशन के केस में पूरी की पूरी जितनी भी पॉसिबिलिटी पॉसिबल केसेस बनते हैं वो सभी के सभी सही होते हैं। मैंने एज अ एक रूल एक्सप्लेन करके मैंने आपको पूरा बताया हुआ है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा कि सम आर आर पी इज अ पॉसिबिलिटी, ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, और ये इसको आप, ये आपका राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि हम डो नॉट फॉलो की चर्चा कर रहे हैं। आई होप इतनी चीजें अब आपको क्लियर हुई होंगी, और बेहतर तरीके से देखो, इतने कंक्लूजन आपके एग्जाम में धरती ऐसे से ऐसे हो जाए लेकिन तब भी नहीं आएगा। ये सिर्फ समझाने के लिए ऐसे इतने कंक्लूजन आपको लिए गए हैं, ताकि जीवन में आपको कभी डाउट ना बचे, आपके मन में कुछ होना। इसीलिए मैंने ओनली अफ्यू का केस लिया है, जिससे कि पूरी दुनिया डरती है, अगर ये ओनली का केस आ गया था, एग्जाम में हो ही नहीं पाया, समझ में नहीं आया, है ना? आप इसीलिए मेरे से जुड़े हो, और अगर आप फॉलो करते हो, ठीक है, अभी मैं बहुत ही कद में बहुत छोटा हूँ, मेरे से बहुत बड़े 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 गुरु जी हैं, कैसा पढ़ा है मैं उसमें बिल्कुल नहीं जाऊंगा, बट अगर आप मेरे को देख रहे हो तो कॉन्सेप्ट में कोई डाउट आपको नहीं होगा, इसकी मेरी गारंटी है। अगर डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आप लिखना, मैं उस चीज को
हो सकेगा तो मैं फिर से दूसरे तरीके से मैं एक वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर उसी कॉन्सेप्ट का, और मैं फिर से वो अपलोड करूंगा, ताकि आपकी वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व की जा सके। ठीक है, इसकी मेरी प्रॉमिस है आपसे। बस आपका मुद्दा मेन ये है कि आप उसको पढ़ो, समझो, आपसे आना चाहिए। बस मेरा मोटिव यही है। ठीक है, चलिए, तो इतनी बात आपकी हो गई। ये रहा आपका डू नॉट फॉलो का केस। अब डू नॉट फॉलो के केस में हमने एक डिस्कशन किया अभी तक, और हमारा जो डिस्कशन का पार्ट था कि जो हमारा अभी तक जो गलत हो रहा था वो अब हमारा राइट आंसर होगा, और जो सही हो रहा था वो हमारा आंसर नहीं होगा। इतनी चर्चा की थी हमने, सभी को क्लियर है, कोई इसमें डाउट वाली बात नहीं है। अभी चालू होने वाला है, अभी जो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है डेफिनेटली डज नॉट फॉलो। जब इसकी बात आप करोगे तो यहां पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको, थोड़ा सा एक मैं बोलूं कि थोड़ा सा सावधान रहने की बात होगी। जस्ट एक सेकंड। डेफिनेटली डज नॉट फॉलो की जब बात होगी तो यहाँ पे थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। और यहाँ पे सावधान किस चीज के लिए रहना पड़ेगा, बहुत ही ध्यान से सुनना। देखो, डज नॉट फॉलो वाला केस एज कंपेयर टू डेफिनेटली डज नॉट फॉलो इजी होता है ना, क्योंकि उसमें जो गलत हो रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा, और जो सही हो रहा है वो आपका आंसर नहीं होगा। ये हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर लिया। जब ये केस स्टार्ट होता है डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, तो यहां पे मेरी बात बहुत ही ध्यान से सुनना। मैं बोल रहा हूं कि यहां पे एक रिलेशन आपको दिया जाता है कि सम सम ए आर बी, सम ए आर बी। अब मैं आपसे बोलूं कि सम ए आर नॉट बी, सम ए और नॉट बी, क्या ये सही होगा? कभी नहीं सही होगा। डेफिनेटली के साथ नहीं सही होगा कि सम ए और नॉट बी, क्योंकि क्या, ए के इस ब्लैंक पार्ट का रूल नंबर टू, रूल नंबर टू, ए के इस ब्लैंक पार्ट का किसी भी हाल में बी से रिलेशन आपको दे के रखा है क्या? क्या आपको मालूम है कि ये डेफिनेट तौर पे ये हो जाएगा? हो सकता है कि वो बी का पार्ट ना हो, तो हो सकता है वो बी का पार्ट ना हो सकता है कि वो बी का पूरा बी का पार्ट बन जाए वो, आपको मालूम नहीं। तो डेफिनेट तौर पे आपका ये जो है, ये आपको बोल पाना कि सम ए और नॉट बी, ये बिल्कुल भी उसके साथ जस्टिस नहीं होगा, ये उसके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। ये मैं बोलूं कि अगर ये रिलेशन आपको डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, और ये भी इंस्ट्रक्शन का पार्ट है, मैं ये चीज फिर से आपको बता दूं, ये भी आपका इंस्ट्रक्शंस का ही पार्ट है। यहाँ पे किसी तरीके का कोई भी ये नहीं है कि आपको इससे कुछ ऐसे क्वेश्चन आ रहे, नहीं। ये इंस्ट्रक्शंस में आपको प्रॉपर बताया जाएगा। अगर डेफिनेटली डज नॉट फॉलो अगर बोल रहा है और आपको एज अ कंक्लूजन ये बस लिखा हुआ है, तो आपका ये, जैसे उसमें क्या हो रहा था कि अगर ये गलत हुआ ना तो आपका वो सही हो जाता था, ऐसा ही होता था डू नॉट फॉलो वाले केस में। लेकिन यहां पे ये आपका आंसर फिर भी नहीं होगा। पूछो क्यों? इसलिए जब ये बोला जाएगा डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो धरती है ना, धरती अगर ऐसी है तो धरती ऐसे हो जाए, लेकिन वो सही नहीं होना चाहिए। समझ गए बात को, कि धरती अगर ऐसे है तो ऐसे हो जाए, फिर भी वो सही नहीं होना चाहिए। तो अगर आपके कंक्लूजन में अगर ये है कि सम ए आर नॉट बी, अगर ऐसा बोला जा रहा है, तो आप एक चीज समझो कि यहां पे आपको साथ में एक चीज और चेक करनी पड़ेगी। और वो क्या क्या चेक करना पड़ेगा कि आपको ये भी देखना पड़ेगा सम ए और नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी। ये हमको चेक करना है कि कहीं ये ए बी का रिलेशन संभावनाओं में सही तो नहीं हो रहा है। और अगर वो सही हो रहा है, अगर वो सही हो रहा है, उस केस में किसी भी हाल में ये आपका डेफिनेटली डज नॉट फॉलो में ये आपका आंसर नहीं होगा। मेरी बात समझे आप, क्या चीज बोला जा रहा है? इतनी बात आपको, आई होप कि आपको समझ में आई होगी। यही एग्जांपल, और हालांकि यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है, इसे समझेंगे। लेकिन यही पे मैं आपको बताऊं कि अगर डू नॉट फॉलो की अगर बात की होती, अगर डू नॉट फॉलो की बात की गई होती, जस्ट एक सेकंड, है ना, एक सेकंड कुछ गड़बड़ हो गई। हाँ, ठीक है। यहाँ क्या होगा कि अगर
डू नॉट फॉलो वाला केस होगा, और यहां पे अगर ये रिलेशन आपका दिया गया है सम ए आर नॉट बी, अगर ऐसा बोला जा रहा है, तो वहां पे क्या होगा कि आपका ये वाला केस जैसे डेफिनेट तौर पे अगर देखोगे तो ये रॉन्ग होगा, लेकिन एज आंसर आपका काउंट हो जाएगा। जब डेफिनेटली डज नॉट फॉलो की बात करेंगे, तो ये जो डेफिनेट केस आपका ये दिया गया है, इस केस में पॉसिबल केस भी चेक होगा, और पॉसिबल केस में भी अगर वो गलत होता है, पॉसिबल केस में भी जो जैसे कि ये वाला जो आपका ये कंक्लूजन था, तो पॉसिबल केस में ये सही हो गया था, पॉसिबल केस में सही हो गया था कि सम ए और नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी, तो बिल्कुल हो सकता है कि ए का ये वाला जो पार्ट है ब्लैंक पार्ट, ये बी का पार्ट ना हो सकता है। और अगर ये हो सकता है, तो उस केस में आपका क्या होगा, आपका क्या होगा कि ये डेफिनेटली डज नॉट फॉलो में आपका रिक्वायर्ड आंसर नहीं हो पाएगा। आई होप कि अब चीजें आप समझ पाए होंगे कि डज नॉट फॉलो का सिंपल सा मतलब है कि कि उसमें क्या होगा कि जो कंक्लूजन आपको फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो कंक्लूजन आपके फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो आपके राइट आंसर हो जाएंगे। लेकिन डेफिनेटली डज नॉट फॉलो के केस में आप उसकी, अगर डेफिनेट केस का अगर कंक्लूजन दिया गया है, तो आपको उसको पॉसिबिलिटी भी आपको चेक करनी पड़ेगी, इसके बाद ही आप बता पाओगे कि वो आपका कंक्लूजन सही होगा या नहीं होगा। डेफिनेटली उसका जो पॉसिबल केस है वो भी आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इस एग्जाम्पल की बात करते हैं। ओनली एम, सिर्फ एम ही एन है। तो ये मैंने आपको बताया था कि जो ओनली होता है ये सेकंड वाले आपके जो पर्सन होता है उसके लिए यूज किया होता है, मतलब कि इसके लिए यूज किया गया है। तो ये क्या होगा, एन आपका बना, और ओनली एन आर एम। फिर क्या बोल रहे हैं, सम एम आर ओ, कि कुछ एम ओ है। इतनी बात सभी को मैं उम्मीद करता हूं बिल्कुल क्लियर होगी, क्योंकि हम चल रहे हैं एक अच्छे पार्ट की तरफ चल रहे हैं, है ना। जस्ट ये हम एक अच्छे पार्ट की तरफ चल रहे हैं, और हमने पूरा चैप्टर आपका डिस्कस किया हुआ है। बस कुछ ही चीजें हैं जो कि आपकी अभी यहाँ पर बाकी है ना। तो रिप्रेजेंटेशन की मेरे ख्याल से किसी को समस्या होनी नहीं चाहिए, है ना, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। चलिए करते हैं, सम ओ आर एन, कुछ ओ एन है, कुछ ओ एन है। क्या आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ ओ एन है? क्या यहाँ पे दिख रहा है आपको? क्या आपको यहाँ पे दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। पर ये डेफिनेटली डज नॉट फॉलो के केस में अगर डिस्कस किया जा रहा है, तो ये आपका आंसर भी नहीं हो। अब आप इसको समझना, ये आपका आंसर भी नहीं हो। इसमें आपको पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी कि सम ओ आर एन, ओ एन, अभी रुकना, अभी इसमें जल्दबाजी होगी कि ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, है ना। सम ओ आर एन, यहां पे अगर ये लिखा हुआ है, तो सम ओ आर एन की पॉसिबल केसेस की यहां पे आप चेक करोगे कि क्या आपका ये सही हो रहा है या नहीं। ओ आर एन में आप ये बताओ, क्या ओ और एन किसी भी हाल में, किसी भी हाल में ये एक दूसरे से संभावनाओं में भी क्या मिल सकते हैं, क्या मिल सकते हैं? तो देखो, ये डेफिनेट तौर पे ये बात किया जा रहा है, तो ये आपका आंसर कभी नहीं होगा। लेकिन यही सम ओ आर एन इज पॉसिबिलिटी की संभावना है, क्या यहां पे ये आंसर होगा संभावना चेक करने के बाद? बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि क्योंकि ओनली एम आर एन, सिर्फ एम ही एन है। एन जो आपका है वो टॉक्सिक रिलेशन वाला पार्ट, कि वो किसी से ना तो वो मिल सकता ना तो उससे कोई मिल सकता। तो एन से अगर कहीं पे मिलने की अगर बात हो रही है, तो उसको तो आप हटा ही दो, है ना। तो यहाँ ओ और एन के मिलने की बात हो रही है, इसको आप हटा दो। लेकिन एज अ कंक्लूजन ये आपका राइट आंसर हो। क्यों? क्योंकि ये पॉसिबल केस के बाद भी, पॉसिबल केस के बाद भी ये फॉलो नहीं कर। आई होप कि आपको इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। सम एन, सेम चीज वही कि ये तो आपका आंसर बन ही नहीं पाएगा। सम एन रो इज अ पॉसिबिलिटी, कि कुछ एन आपके ओ है, इसकी संभावना है। तो सिंपल सी बात है, एन ओ अगर मिल नहीं सकते, चाहे ओ एन बोलो चाहे एन ओ बोलो, वो तो आपका होने से रहा। तो ये आपका ये गलत होगा, और यहाँ पे ये एज अ आंसर आपका मार्क किया जाएगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी में भी ये गड़बड़ हो रहा है, पॉसिबिलिटी में भी ये गलत हो रहा है। ठीक है, चलिए, सम एन आर एम इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ एन के एम होने की संभावना है। अब एन, कुछ एन के एम होने की संभावना है, जब वहां पे क्लियर आपको स्टेटमेंट में ही बोला जा रहा है कि
अब मैंने आपको एक चीज बताया था ना कि ओनली एम आर एन में इसको दूसरी तरीके से अगर लिखा जाए तो यहां पे बोला जाएगा कि ऑल एन आर एम। थोड़ा सा हैंडराइटिंग में प्लीज आप लोग कोऑपरेट करना, क्योंकि वो प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं है, सो थोड़ी दिक्कत तो देखो हो रही है ना। ऑल एन आर एम, इसका मतलब सिंपल सी बात वही होती है, ऑल एन आर एम। ठीक है, देखो सम एन आर एम कि कुछ एन के एम होने की संभावना है। अब जब पूरा एन ही एम के अंदर है तो संभावना क्या है यहाँ पे सम के लिए, क्या संभावना सही होगी क्या? कभी नहीं सही होगी, इसको हटाओ आप। और अगर ये संभावना सही नहीं होगी किसी भी हाल में, तो क्या ये डेफिनेटली डज नॉट फॉलो में क्या ये आएगा? बता दो, क्या ये आंसर होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा आपका ये, क्योंकि ये पॉसिबल केस में भी आपका ये फॉलो नहीं कर रहा है। सम एम आर एन इज अ पॉसिबिलिटी, सम एम आर एन इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ एम के एन होने की संभावना है। अरे है ही, तो संभावना कहां से आएगा इसमें? ये भी आपका फॉलो नहीं करेगा, और ये भी आपका एज आंसर का पार्ट आपका बनेगा। ऑल एम आर एन इज अ पॉसिबिलिटी, कि पूरा का पूरा एम एन हो ये एक संभावना है, पूरा का पूरा एम एन हो ये एक संभावना है। क्या हो सकता है कि ऑल एम आर एन इज अ पॉसिबिलिटी? सकती है यार, क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। को मालूम हो तो मैंने एक चीज बताया था कि अगर ऑल एन आर एम, ये तो आपको दिख रहा है, हो सकता है कि एन और एम की साइज बिल्कुल इक्वल हो सकता है कि एन और एम की साइज बिल्कुल इक्वल हो। ये तो हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। तो अगर इसके रिलेशन की बात करेगा तो ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही होगा, और एज आंसर आपका ये नहीं होगा। ऑल एन इज पॉसिबिलिटी, कि सभी के सभी एन के एम होने की संभावना है, सभी के सभी एन के एम होने की संभावना है। क्या ये सही होगा? क्योंकि ये तो पूरा का पूरा एन एम के अंदर है ही, तो उसमें संभावना लगाना, उसमें एक पॉसिबल केस बनाना, वो तो बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं होगा। तो ये आपका गलत होगा, लेकिन ये एज अ आंसर आपका ये सही होगा। आई होप कि अब डिफरेंस आपको इसका क्लियर होगा कि ये क्यों आपके आंसर का पार्ट आपका नहीं हो रहा है और क्या हो रहा है। ठीक है, तो इतनी चीजें आपके इसमें डेफिनेटली डज नॉट फॉलो में आपका होता है। ठीक है, चलिए और आगे समझते हैं। और आगे भाई साहब क्या बोल रहे हैं, अगर इस एग्जांपल में किसी को अगर जरा सी भी दिक्कत कुछ हुई होगी तो नेक्स्ट एग्जांपल में आपको समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए, सही है ना। चलो, विजिबिलिटी सही है, देखना पड़ता है थोड़ा कई बार ना, ये फ़ॉन्ट आपके इधर-उधर, वो उसकी सेटिंग थोड़ी-सी अगर गड़बड़ हुई, तो फ़ॉन्ट आपके पूरे कट जाएँगे, है ना? जो कि स्टार्टिंग मेरे को थोड़ा-सा दिखा है। देखो क्या करते हैं, अगर हुआ होगा तो दूसरा वीडियो बनाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो नो बी इज़ नो ए आर बी, स्टेटमेंट आपको दिया गया नो ए आर बी, ए और बी में कोई रिलेशन नहीं, कोई मेल नहीं। ए और बी में कोई लेना-देना है नहीं। दूसरी बात, ऑल सी आर बी, सभी के सभी सी जो है बी के अंदर होंगे, तो आप ये जो आप सी बना लो, और ये छोटा सा ये बन जाएगा आपका सी। सम सी आर डी, कुछ सी डी है, कुछ सी डी है। अब ये अलग फ्लेवर का क्वेश्चन है, इसमें ओनली का केस नहीं है, तो ये आपको और भी एक एक्साइटिंग आपको वो करके देगा, है ना। चल, नो ए आर सी, ए सी में कोई रिलेशन नहीं है। अब आपको बात बताओ, ए बी में कोई रिलेशन नहीं, बी के अंदर सी है, तो क्या सी में कोई रिलेशन होगा? नो ए आर सी, सही होगा गलत होगा? बिल्कुल सही होगा ये। अब इसे पॉसिबिलिटी में लगा दो तो भी ये गलत होगा, मतलब आपका ये पॉसिबिलिटी तो एंटरटेन की नहीं जाएगी, पॉसिबिलिटी आपका गलत हो जाएगा इस। तो क्या ये डेफिनेटली डज नॉट फॉलो के केस में आएगा? बड़ा क्वेश्चन, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन, है ना, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जस्ट सेकंड, बोलना चाह रहा है कि नो ए आर सी, नो ए आर सी, तो नो ए आर सी, क्या आपका ये सही होगा कि ए और सी में कोई रिलेशन ना हो? तो ये तो डेफिनेट तौर पे आपका ये गलत आ रहा है। तो इसमें आप पॉसिबिलिटी लगा दोगे तब तो वो और गलत हो जाएगा। बट ये डेफिनेट तौर पे ये आपका सही आ रहा है। अगर डेफिनेट तौर पे आपका ये सही आ रहा है तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी लगाने का कोई सेंस यहाँ पे बन नहीं रहा है। सेम चीज ये भी, तो ये आपके ये डेफिनेटली डज नॉट फॉलो में ये कभी नहीं आएगा। नो सी आर ए, तब ये तो सेम ए सी बोलो सी ए बोलो, बात तो एक ही है।
तो ये भी आपका सही होगा, ये भी उस केस में नहीं आएगा। सम बी आर डी, कुछ बी डी है, ये क्लियर तौर पे आपको दिख रहा है, क्लियर तौर पे आपको दिख रहा है, तो ये भी आपका एज आंसर नहीं होगा। सम डी आर बी, कुछ डी बी है, कुछ डी बी है, बिल्कुल हो रहा है, ये भी आपका हो रहा है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। सम ए आर बी, कुछ ए आपके बी है, ए बी में यहाँ पे नो रिलेशन की बात है, तो सम ए आर बी यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। और इसमें अगर पॉसिबिलिटी भी आप लगा दोगे तो भी नहीं होगा, तो उस केस में ये क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, गलत होना चाहिए? सम ए आर बी, कुछ ए बी है। ठीक है, यहां पे अगर ये बोला जा रहा है कि सम ए आर बी, सम ए आर बी, तो अब डायरेक्ट तौर पे अगर आप देखोगे, डायरेक्टली अगर देखोगे, तो ए बी में कोई रिलेशन हो ही नहीं रहा है, तो इसीलिए हमने सम का केस हमने डिनाई कर दिया। अब पॉसिबिलिटी तो यहाँ पे है नहीं, तो ये आपका राइट आंसर आपका नहीं बनेगा। ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी के सभी ए जो है वो बी, किसी भी हाल में कोई रिलेशन नहीं बनेगा, किसी भी हाल में कोई रिलेशन नहीं बनेगा। और डेफिनेटली डज नॉट फॉलो के केस में तो वहां पे तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा, है ना, क्योंकि पॉसिबिलिटी चेक करने के यहाँ पे ऑप्शन हमको इसने दिया नहीं। सम ए आर सी, सम ए आर सी कि कुछ ए जो है वो सी है, ये भी बिल्कुल नहीं होगा आपका, और ये डेफिनेट तौर पे भी आपका ये गलत होगा। ऑल सी आर ए, सभी के सभी सी जो है वो ए है, ये भी बिल्कुल नहीं है, और ये भी आपका गलत होगा। नो सी आर बी, नो सी आर बी कि नो सी, पूरा का पूरा सी ही बी के अंदर है, तो क्या ये नो सी आर बी किसी भी हाल में ये जस्टिफाइड होगा, बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे पॉसिबिलिटी अगर आप चेक करो, पॉसिबिलिटी चेक करने का ऑप्शन है, इसने दिया नहीं है, इसलिए आपका एज आंसर आपका ये भी नहीं बनेगा। चलो और बात करते हैं। ऑल ए आर सी, सभी के सभी ए जो है वो सी है, ये भी आपका आंसर कभी नहीं बनेगा, क्योंकि ए सी में कोई रिलेशन आपका है नहीं, है ना, तो ये भी आपको पॉसिबिलिटी चेक करने का ऑप्शन दिया नहीं है, तो ये आपका हट जाएगा। अब यहाँ पे आपको ये रहना पड़ेगा केयरफुल। सम ए आर डी इज अ पॉसिबिलिटी, सम ए आर डी इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ ए के डी होने की संभावना है, कुछ ए के डी होने के, अब ए डी में डायरेक्ट रिलेशन तो आपको देके रखा नहीं है, पॉसिबल केसेस अगर डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, नो रिलेशन है, तो पॉसिबल केसेस इसके सही होंगे। तो सम ए आर डी इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ ए के डी होने की संभावना है, तो वो आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये आपके उसमें तो डेफिनेटली डज नॉट फॉलो में तो आने से रहा। सम ए आर नॉट डी, ये भी आपका सही हो जाएगा, इज अ पॉसिबिलिटी कर, क्योंकि ए डी में डायरेक्ट कोई रिलेशन है नहीं, तो आपका ये भी आपका आंसर में नहीं होगा। ऑल डी आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल डी आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, तो यहां पे क्या होगा, ऑल डी आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या होना चाहिए, अरे सही होगा ना, क्योंकि डी और बी में पूरे का रिलेशन थोड़ी दे के रखा है आपको, नहीं दे रखा है, तो ये भी आपका सही होगा, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। ऑल बी आर डी इज अ पॉसिबिलिटी, सभी के सभी बी के डी होने की संभावना है, सभी के सभी बी के डी होने की संभावना है, बिल्कुल संभावना है। आप अगर डी बी में हो सकता है तो बी डी में तो बिल्कुल हो सकता है, ये भी आपका एज आंसर नहीं होगा। नो ए डी इज पॉसिबिलिटी कि ए और डी में, कि ए डी में कोई रिलेशन ना हो, ऐसी एक संभावना है कि ए और डी में कोई रिलेशन ना हो, बिल्कुल हो सकता है कि कोई रिलेशन ना हो, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन तो आपको देके रखा नहीं है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। सम डी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ डी जो आपके हैं वो ए हैं, कुछ जी डी आपके जो हैं वो ए हैं, और ये एक संभावना है, क्या ये सही होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ए डी में कोई नहीं है, संभावना तो पूरी सही होगी, है ना, तो वहां पे क्या होगा कि ये भी आपका एज आंसर आपका ये मार्क होगा नहीं। ठीक है, अब यहां पे ये पॉसिबिलिटी जो है कहीं पर ए बी और ए सी के ऊपर लगी होती, जैसे कि अगर मैं बोलूं यहाँ पे एज एग्जांपल कि ए सी, जैसे ये रहा, ऑल ए आर सी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, अगर ये बोला जाता कि ऑल सी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, तो यहां पे ये डिफरेंट आंसर आपका ये हो जाता, क्योंकि ए सी जो है, ए सी जो है पॉसिबिलिटी के बाद भी आपके गलत होंगे। सी, यहाँ सी ए सी तो पूरा गलत हो ही रहा है, लेकिन यहाँ पे बोला जाता है कि सम ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, अगर ये होता तो इस केस में ये आपको सही हो जाता, क्योंकि पॉसिबिलिटी गलत हो रहा है, नॉट फॉर केस में
ये आपका सही रहेगा कि अब आपको डिफरेंस दोनों का क्लियर हुआ हो। ठीक, तो ये बात रही आपके डेफिनेटली फॉलो और मतलब कि डू नॉट फॉलो, डज नॉट फॉलो, जो भी आप बोलो, डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, डेफिनेटली डू नॉट फॉलो, इनकी बात ये कर रहा था। और इतने आपका ये पार्ट आपका डन हुआ और आई होप कि आपको दोनों का डिफरेंस आपको क्लियर हुआ होगा। अगर ये दोनों केसेस के एग्जाम में आते हैं तो ऐसे आप डिफरेंशिएट करके और आप क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। और आपके आगे चलने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट 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 पार्ट है। ठीक है, और मेंस में आपका ये जरूर आता है। और आप ये बिल्कुल पूछ देना कोई भी कि ये सर प्री में क्लर्क मेंस में आता है, पीओ मेंस में आता है, दोनों में आता है, दोनों में आता है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट की बात करो, कॉन्सेप्ट की चर्चा करो और चीजें क्लियर करो। है ना? चलिए इनकी बात करते हैं, क्या बोलते हैं भाई साहब, तो क्या बोल रहे हैं देखो। हमने पूरे सिलॉक की चर्चा की, हो सकता है कि सिलॉक का ये रिवर्स सिलॉक एग्जांपल आपका ना हो पाए, मैं आपको थ्योरी समझाने में ही थोड़ा सा टाइम ले लूंगा। बट ये है कि ये जो थ्योरी आपके होने वाली है, अगर ये थ्योरी आपने ढंग से समझ ली, आपको ये थोड़ा सा इसके क्वेश्चन करने में बहुत कुछ आपको हेल्प इसमें मिलेगी। एक चीज ऑनेस्टली मैं बताऊं, जैसा कि मैंने आपको ब्लड रिलेशन में बताया था कोडेड वाले पार्ट में, कोडेड ब्लड रिलेशन जब हमने किया था तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि देखो इस पार्ट में मैं आपकी 100% हेल्प नहीं कर पाऊंगा। रीजन कि देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि उसमें आपका बेसिक ही काम आता है, इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि बेसिक में आप फोकस करो। आपका जो बेसिक करके देगा वो आपको कोई ट्रिक और कोई इसके बिल्कुल इसके चक्कर में कभी मत पड़ना। आप बेसिक पढ़ो, बेसिक पकड़ो और बेसिक से ही आपका काम होना है। ठीक है, मुद्दे की बात यह है कि इसमें मैं आपको, अब इसके क्वेश्चन कैसे होते हैं मैं आपको पहले इसके क्वेश्चन दिखा देता हूं, फिर आपको चीजें समझ में आएंगी बेहतर तरीके से। एक क्वेश्चन आपका ये, अभी तक जो हम देख रहे थे कि पहले आपको मिलता था क्या स्टेटमेंट, स्टेटमेंट कहीं ऐसा कुछ रहता था और फिर मिलता था यहां पे आपको मिलता था कंक्लूजन, लेकिन इसीलिए इसको रिवर्स बोला जाता है। यहां पे आपको क्या होगा, पहले मिलेगा आपको कंक्लूजन और फिर आपको आंसर करना पड़ेगा कि इसका स्टेटमेंट कौन सा होगा। समझ गए बात को आप? तो ये ऐसा होगा कि कंक्लूजन तो आपको, आंसर तो आपको दिया रहेगा, उसके क्वेश्चन आप बताओ। ये चीज है, इसीलिए थोड़ा सा ये ट्रिकी पार्ट होता है और इसीलिए ये मेंस में आता है। ठीक है, चलिए पहली बात, जैसे कि अभी आपने देखा कि पहले क्या होता था कि हम क्या करते थे कि स्टेटमेंट से कंक्लूजन को चेक करते थे। अभी तक यही चलता था कि स्टेटमेंट से और कंक्लूजन को हम चेक करते थे। अब क्या होगा, अब क्या होगा कि पहले क्या होता था, जैसे यहां पे लिखा हुआ है कि स्टेटमेंट और कंक्लूजन को हम चेक करते थे। अब क्या होगा कि ये कंक्लूजन को चेक करने के बजाय आपको स्टेटमेंट को चेक करना पड़ेगा। पहले स्टेटमेंट से कंक्लूजन आता था, अभी आएगा आपका कंक्लूजन से स्टेटमेंट। समझ के बात को आप देखो, पहले स्टेटमेंट रहता था, एक रहा, दो रहा, तीन रहा, जितने भी रहे, और कंक्लूजन हम चेक करते थे और आराम से हमारा चेक होता था। अभी क्या होगा, आपको कंक्लूजन दिया रहेगा और एक रहे, दो रहे, तीन रहे, इससे ज्यादा का देखो होता नहीं है ना, नहीं तो फिर इसका ऐसा लंबी इसकी लेंथ हो जाएगी कि फिर, लेकिन हाँ अगर इससे बड़ा भी देता है ना तो कुछ ना कुछ उसमें ट्रिक होगी। ट्रिक क्या होगी उसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन मैं ज्यादा ट्रिक के ऊपर फोकस करता नहीं हूँ। आपको मालूम है कि मैं एक बेसिक मेथड की चर्चा करता हूँ और वो बेसिक मेथड ही आपकी नैया पार लगाएगा। कंक्लूजन रहेगा और स्टेटमेंट की बात यहाँ पे करना पड़ेगा। यहां पर भी देखो, नॉर्मल सिलोजिज्म में क्या होता था कि स्टेटमेंट आपको दिया रहता था, कंक्लूजन आप करते थे। अभी जो रिवर्स सिलोजिज्म आपका होगा तो वहां पे कंक्लूजन आपको गिवन रहेगा और करेक्ट स्टेटमेंट का एक सेट जो होता है, एक जो पेयर होता है, वो आपको बताना पड़ेगा। आई होप कि इतनी चीजें आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होंगी। क्वेश्चन कैसे इनकी चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू कंक्लूड, कि कौन कौन से आपके वो स्टेटमेंट्स होंगे, कौन कौन से वो स्टेटमेंट्स आपके होंगे जो कि सफिशिएंट होंगे इस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को कंक्लूड करने में, उस कंक्लूजन को वो सही बता दे। विच पेयर ऑफ द स्टेटमेंट मेक्स द कंक्लूजन डेफिनेटली ट्रू, अगर आपको, अगर आपको कंक्लूजन चाहिए डेफिनेटली ट्रू, कंक्लूजन चाहिए आपको डेफिनेटली ट्रू,
तो आपके वो कौन कौन से स्टेटमेंट के वो पेयर होंगे जो कि उस कंक्लूजन के जो एक आपको दिया गया है उसको डेफिनेटली ट्रू बनाने में हेल्प करेंगे। दूसरी चीज, फ्रॉम विच स्टेटमेंट कैन कंक्लूजन बी डिराइव, कि आपका वो कौन कौन से कंक्लूजन होंगे जहां से कि आपको कौन कौन से ऐसे सॉरी स्टेटमेंट्स आपके होंगे जो कि आपको कंक्लूजन को डिराइव करके और बढ़िया तरीके से देंगे। देखिए बात, आई होप कि आप समझ गए होंगे, है ना। दर्द हो रहा है आज। इतनी चीजें आपकी ये रहेंगी, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका आप यकीन मानो 1 मार्क का ही क्वेश्चन रहेगा मेन से, है ना। बट ये है कि बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपका रहेगा। तो अगर आप कुछ चीजें अगर आपको पहले से मालूम रहेंगी तो आप बेहतर तरीके से आप आंसर कर पाएंगे। चलिए इनकी बात करते हैं। एग्जाम्पल, कंक्लूजन आपको दिया गया है, इफ द कंक्लूजन इज सम ए आर बी, कंक्लूजन इज सम ए आर बी। अगर ऐसा दिया गया है मतलब कि क्या बोल रहा है कि कुछ ए बी है, ऐसा कंक्लूजन हमको चाहिए, ऐसा हमको रिजल्ट चाहिए। तो आप ये बताओ कि इन 4 में से 1 2 3 4 इन 4 स्टेटमेंट्स में से कौन सा वो स्टेटमेंट होगा, वो कौन सा स्टेटमेंट होगा जो कि ये रिजल्ट आपको दे दे कि कुछ ए बी है। इसका मतलब क्या होता है, देयर मस्ट बी एट लीस्ट वन कॉमन पार्ट बिटवीन ए एंड बी, कि ए और बी के बीच में कम से कम एक कॉमन पार्ट होना चाहिए। ए और बी के बीच में कम से कम एक कॉमन पार्ट आपका होना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं। ए के बीच में एक कॉमन पार्ट चाहिए। अब यहां पे देखो आप, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, क्या ऑल ए आर बी में, अब ऑल ए आर बी में अब वेन डायग्राम किसका रिप्रेजेंटेशन होता था, स्टेटमेंट को ही आप रिप्रेजेंट करते हो ना वेन डायग्राम में। तब स्टेटमेंट को आप देखो, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी। अब ऑल ए आर बी में सम ए आर बी के आपको ये एक डेफिनेट तौर पे आपको दिख रहा है कि कुछ ए जो है वो बी है, बिल्कुल होगा। दिख रहा है क्या, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। मैं आपको एग्जांपल वो दिया था ना, एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल मैंने आपको दिया था, क्या कि अगर इंडिया के पाकिस्तान से इंडिया के रिलेशन अगर खराब है, अगर इंडिया के पाकिस्तान से इंडिया के रिलेशन अगर खराब है, तो सिंपल सी बात है ना कि इंदौर के तो 100% खराब होंगे, इंदौर के तो 100% खराब होंगे। बस वही एग्जांपल आप इसको ध्यान में लगाओ और ये आपका ये वाला जो आपका पार्ट होगा ये आपका हो जाएगा सही। क्लियर है, चल ऑल बी आर ए, कि पूरा का पूरा जो बी है वो ए है, पूरा का पूरा आपका जो बी है वो ए है। अब आप यहां पे आओ, सम ए आर बी, कुछ ए आपके बी हैं, कुछ ए आपके बी हैं। तो ये जो बी हुआ ये कुछ ही तो है। कुछ में मैंने आपको क्या बताया था, सम में मैंने आपको एक चीज और भी बताया था, और वो क्या बताया था, 99.99% भी अगर होगा तो वो सम ही होगा, क्योंकि इसमें 0.01% की कमी है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास 1 रुपए है, फिर मैं आपको बोलूं कि आप एक काम करो कि 1 रुपए में से, 1 रुपए में से, हालांकि 1 रुपए वाला वो पैसे वाला कॉन्सेप्ट सभी को समझ में नहीं आएगा। अगर आपके पास 100 रुपए है, ठीक है, तो 100 रुपए भी का है, मैं बोलूंगी 1000 रुपए है आपके पास, ठीक है, 1000 रुपए का अच्छा एग्जाम्पल दो, और मैं आपको इसका एक ब्रांडिंग एक तरीका भी वो बताता हूँ। 1000 रुपए आपके पास है, मैं आपको बोलूं कि आप एक काम करो, 999 रुपए निकाल के दे दो, 999 रुपए आप निकाल के दे दो। तो क्या आपने 1000 रुपए दिए, बिल्कुल नहीं दिए। तो वो 1000 का कुछ पार्ट ही तो हुआ, 999 रुपए। भले आपके पास 1 रुपए बचे हुए हैं, लेकिन वो 1 रुपए आपको, ना तो 1 रुपए आप 1000 बन सकता, और ना तो वो 999 रुपए आपके 1000 बन सकते, पॉसिबल नहीं है। तो वो जो 1000 था उसका कुछ ही तो हुआ आपका 999 रुपए। आई होप कि अब आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। अब देखो यहाँ पे कि ऑल ए आर, ऑल बी आर है, कि पूरा का पूरा बी जो है ए के अंदर है, तो ए का कुछ पार्ट ही तो है बी, इसीलिए आपका जो सम ए आर बी कि कुछ ए बी है, तो बिल्कुल आपका ये सही हो रहा था। इस आपके स्टेटमेंट से भी आपका ये क्लियर हो। सम ए आर बी वो तो सेम आपको दिया ही है, तो ये तो बाय डिफॉल्ट आपका ये क्लियर होना है। सम बी आर ए, सम बी आर ए, अब सम बी आर ए जब होगा तो ये ऐसे होगा कुछ, सम बी आर ए।
ऐसा कुछ होगा कि कुछ बी ए है। अब कुछ बी अगर ए हो रहे हैं तो सम बी आर ए है तो सम ए आर बी है, तो obvious सी चीज है ना कि बी का कुछ पार्ट ए के अंदर जा रहा है, बी का कुछ पार्ट ए के अंदर जा रहा है, तो ए का भी पार्ट तो बी के अंदर जा रहा है, तो ये तो आपका बाई डिफॉल्ट हो जाएगा। तो ये आपके चारों के चारों आपके सही हो जाएंगे। अब चेंज करेंगे थोड़ा सा पेन, है ना, मजा नहीं है इसमें। इतनी सभी को क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियर होगा इसमें, तो इतने में कोई बहुत बड़ी मैं हाय तो वो वाली बात यहाँ पे बताया नहीं। आपका ऐसा आंसर होगा तो ये चारों के चारों ऑल स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू आंसर दी क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। कुछ अब ये चीजें तो आपको एक नॉर्मल एग्जांपल हो गई, मैं आपको और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं आएगा ना, जब मैं बहुत क्लियर बता दूं। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये तो बात आपकी रही पूरी की पूरी, जो कि मैंने आपको बताया कि ये ऐसे आपके स्टेटमेंट्स को आपको चेक करना है। कुछ मैं आपको टिप्स बताता हूं कि अगर आपको ये टिप्स मालूम है तो आपको आंसर करने में थोड़ी सी आसानी होगी, थोड़ा बेहतर तरीके से आप आंसर कर पाओगे। इफ आई स्टेटमेंट कंटेन्स सम नॉट, देन if I statement contain some not, then we cannot definite conclusion of no from it. We cannot draw, क्या बोल रहा है ध्यान से समझना। अगर ये बोल रहा है कि अगर अगर किसी भी आपके स्टेटमेंट में, किसी भी आपके स्टेटमेंट में कहीं से कहीं तक अगर सम नॉट दिया गया है, अगर वो सम नॉट दिया गया है, तो आप वहां से डेफिनेट तौर पे 100% एक जो मैं बोलूं कि एक ट्रू कंक्लूजन आप नो का डिराइव नहीं कर सकते। ध्यान से समझो, अगर बोला गया है कि सम ए आर नॉट बी, यही बोला गया है, सम नॉट, ये मिल गया आपको सम नॉट, इतनी बातें सभी को क्लियर होंगी। देन वी कैन नॉट 100% कंक्लूजन ऑफ नो फ्रॉम इट। आप एक बात बताओ, सम ए आर नॉट बी क्या होता है? यही होता है कि ए का ये वाला पार्ट भी नहीं है, और इस ये वाला आपको जो ब्लैंक पार्ट आपका बच रहा है, इस पार्ट का डायरेक्ट कोई रिलेशन आपको देखे रखा नहीं। तो आप एक बात बताओ, अगर सेम सम ए आर नॉट बी अगर बोल रहा है, तो क्या आप यहां से ये बोल सकते हो कि नो ए आर बी, कि ए बी में कोई रिलेशन ही नहीं है? क्या आप ये बोल पाओगे? कभी नहीं बोल सकते हो। तो बस वही चीज यहां पे बोली जा रही है कि अगर सम नॉट का अगर कहीं पे रिलेशन आपको स्टेटमेंट में अगर दिया गया है और आपके कंक्लूजन में नो का रिलेशन अगर है कहीं से कहीं तक, तो आप ये डेफिनेट तौर पे ये आप जो कंक्लूजन है तो नो का 100% डेफिनेट तौर पे आप नहीं निकाल पाओगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। लेकिन पॉसिबिलिटी लग जाएगी, अब इसी में सम और नॉट भी आपको दिया हुआ है, अगर ये बोल दे कि नो बी इज अ पॉसिबिलिटी, तो बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो सम कुछ पार्ट भी नहीं है, ये तो आपको क्लियर पता है, लेकिन ये जो ब्लैंक पार्ट आपका बच रहा है, तो क्या ब्लैंक पार्ट के बारे में आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है? नहीं है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, पॉसिबिलिटी में तो इसका रिलेशन आप कुछ भी बना सकते हो, पॉसिबिलिटी में तो हर एक रिलेशन इसका सही होगा ना, तो नो रिलेशन भी आपका इसका पॉसिबिलिटी में आपका ये करेक्ट बनेगा। आई होप कि अब आपको चीजें ये क्लियर हुई होंगी। If all the conclusions are positive, then all statements must be positive. सिंपल सी बात है। देखो मैं आपको सीधे उसके एग्जांपल में ले चलता हूं, तो यहां से आपको ये क्लियर होगा। बोल क्या रहा है, जैसे ये एग्जांपल है, ये कंक्लूजन में, इन कंक्लूजन सेक्शन में अगर अगर अब ये क्वेश्चन आपने देख लिया, ये रहा आपका कंक्लूजन, ये रहा आपका स्टेटमेंट। अब आप आ जाओ वहां पे जहां पे हम पढ़ रहे थे, यहां पे देखो क्या बोल रहे हैं, कंक्लूजन पूरे के पूरे, ऑल द कंक्लूजन आर पॉजिटिव, अगर सभी के सभी कंक्लूजन आपके पॉजिटिव हो रहे हैं, उस केस में आपके सभी के सभी स्टेटमेंट्स को भी आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा। अगर 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 पॉजिटिव आपसे रिलेशन आपके पूरे कंक्लूजन देखे और उसमें एक भी निगेटिव अगर उसमें आपके स्टेटमेंट में आ रहा है, एक भी निगेटिव अगर स्टेटमेंट आ रहा है उसमें, तो वो आपका आंसर नहीं होगा। पूरे अगर पॉजिटिव है तो पूरा पॉजिटिव आपका होना पड़ेगा। और इसी को वाइस वर्सा कि इफ ऑल द कंक्लूजन्स आर नेगेटिव, इफ ऑल द कंक्लूजन्स आर नेगेटिव, देन ऑल द स्टेटमेंट्स मस्ट बी नेगेटिव। समझ के बात को आप, कि इसी प्रकार अगर वो निगेटिव हो रहे हैं
अगर सभी के सभी आपके कंक्लूजन अगर निगेटिव है तो सभी के सभी स्टेटमेंट को भी निगेटिव होना पड़ेगा। आई होप ये आप चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अब पॉजिटिव और निगेटिव का क्या कॉन्सेप्ट है उसकी भी बात मैं आपको बता देता हूं, हालांकि जितना मेरे को याद है मैंने बताया था, है ना। यहीं पे देख ले, यहीं पे देख लेते हैं। देखो जो आपका पॉजिटिव वाला होगा, जो आपका पॉजिटिव होगा उसमें हो जाएगा आपका ऑल, सम, ऑल होगा और सम होगा, ठीक है, बस दो ही होंगे। और जो आपका निगेटिव वाला होगा उसमें हो जाएगा सम नॉट, सम नॉट, और दूसरा हो जाएगा आपका no। चार ही मेन तौर पे आपके पूरे सिलॉग में चार ही कीवर्ड होते हैं, बस उनको लिखने के तरीके चाहे आप 1000 बना दो, वो आपके ऊपर है, आपकी समझदारी के ऊपर है, ठीक है। चलिए इतनी बात आपकी हो चुकी है, आगे बढ़ते हैं। If in the conclusion section only the keyword all is mentioned, then all the negative statements in the statements containing the keyword some must be incorrect। अब इसका मतलब आप समझिए, अगर मैं बोल दूं कि ऑल ए आर बी, यहाँ पे देखो ऑल ए आर बी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमने ये वाला रिप्रेजेंटेशन किया था, ये वाला ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। फिर मैं यहाँ पे बोलूं, यहाँ पे बोलूं, फिर मैं यहाँ पे बोलूं कि क्या लिख एक मिनट, इफ ऑल द कंक्लूजन ओनली ऑल कीवर्ड इज मेंशन देन ऑल द नेगेटिव स्टेटमेंट्स एंड द कंटेनिंग सम कीवर्ड सम मस्ट बी इनकरेक्ट, सिंपल सी बात। ऑल वाला ये तो आपने देख लिया, यहाँ पे जैसे देखो आपको ये बोल रहा है कि ऑल, ऑल ए आर बी, ये बोला गया आपको, और ये दिया गया है आपको क्या कंक्लूजन, ये दिया गया आपको कंक्लूजन कि ऑल ए आर बी। अब आप आ जाओ स्टेटमेंट में, जब आप स्टेटमेंट में आते हो तो वहां पे दिया गया है कि सम ए आर बी, यहां पे क्या दिया गया है कि सम ए आर बी, क्या सम ए आर बी से डेफिनेट तौर पे आप ये बोल पाओगे कि ऑल ए आर बी? आपको स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है कि कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। फिर आपको यहाँ पे देखने को आपको कंक्लूजन में आपको मिलता है कि ऑल ए आर बी बोल रहा है, तो क्या डेफिनेट तौर पे आप बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे। तो बस वही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर ऑल का कहीं पे ऑल वाला जो आपका रिलेशन है, ऑल वाला रिलेशन अगर आपको बन रहा है तो ऑल वाले रिलेशन में आपके जितने भी निगेटिव स्टेटमेंट्स होंगे, क्योंकि ऑल का मतलब क्या होता है, पूरा का पूरा, संपूर्ण रूप से, जब संपूर्ण रूप से हो रहा है तो निगेटिव स्टेटमेंट आपके जितने होंगे वो आपके पूरे पहले ही खारिज हो जाएंगे। उसके साथ में जो आपके सम वाले जो आपके रिलेशन होंगे वो आपके खारिज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों रिलेशन अगर आपका ऑल का आपका कंक्लूजन में दिया गया है तो पूरे के पूरे रिलेशन को आप चाहो तो निगेटिव स्टेटमेंट और सम का आप कीवर्ड देख के आप उनको आप हटा सकते हो, ठीक है। तो तीन आपके रूल हुए। फोर्थ रूल देख लेते हैं। इफ द कंक्लूजन इज ओनली अ फ्यू ए आर बी देन स्टेटमेंट इज ऑल ए आर बी, देन स्टेटमेंट इज ऑल ए आर बी, देन द स्टेटमेंट मस्ट बी इनकरेक्ट। अब आप ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, यहां पे क्या बोला जा रहा है, ओनली अ फ्यू ए आर बी, कि सिर्फ कुछ ए ही बी है, सिर्फ कुछ ए ही बी है। और ये आपको दिया गया है क्या, कंक्लूजन, ये आपको दिया गया है कंक्लूजन कि ये आपको रिजल्ट मिलना चाहिए। स्टेटमेंट में आपको दिया गया है ऑल ए आर बी, कि सभी के सभी ए जो हैं वो बी है, पूरे के पूरे ए बी है। अब आप एक बात बताओ, ओनली अ फ्यू ए आर बी, क्या आप इससे डिराइव कर सकते हो? ओनली वाला जो आपका केस था वो रिस्ट्रिक्शन बताता था, तो इसमें यह बोला जा रहा है आपको ये चाहिए कि सिर्फ कुछ ए ही बी है, और आपको स्टेटमेंट में दिया गया है कि पूरा का पूरा ए ही बी है। तो यहीं से बोला जा रहा है कि अगर ओनली अफ्यू का केस लगा हुआ है कि ओनली अफ्यू ए आर बी, तो वहां पे आप ऑल ए आर बी का कॉन्सेप्ट आप नहीं लगा सकते हो किसी भी हाल में, और ये आपका इनकरेक्ट होगा। अब यहीं पे एक बात आती है कि सर अगर यहां पे लिखा हो कि ऑल बी आर ए, तो ये तो मैंने आपको बताया था, ऑल बी आर ए, यहां पे देखो ऑल बी आर ए अगर दिया गया है, ये ऑल बी आर ए, फिर आपसे बोला जाता है ओनली अ फ्यू ए आर बी, सिर्फ कुछ ए ही आपका बी है। तो आप एक चीज मानो ये कि ए का ये वाला जो पार्ट है, जो बी है, सिर्फ इतना पार्ट ही बी हो सकता है। आपका ये जो रिमेनिंग आपको जो पार्ट बच रहा है वो बी से कहीं तक रिलेटेड नहीं होगा। समझ गए बात को आप? तो ये ऐसा आपका ये कॉन्सेप्ट आपका चलेगा। आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट एंड प्रिडिकेट इलिमिनेशन, यहां से क्या होगा, यहां से होगा ये कि इफ द रिलेशन बिटवीन टू पर्टिकुलर एलिमेंट्स गिवन
in the conclusion is directly mentioned in the statement, either in favor supporting it or in opposition or contradicting it, then we can eliminate accordingly. एग्जाम्पल आपको दिया गया, अगर इसमें समझ में नहीं आया, देख मैं आपको बताऊं, अगर कोई कंक्लूजन आपको बिल्कुल जैसा दिया है सेम ऐसा ही अगर आपको स्टेटमेंट में मिल जाए, तो जैसा दिया है कंक्लूजन में अगर आपको एग्जैक्ट ऐसा मिलेगा तो आपका वो सही हो जाएगा। लेकिन अगर इस एग्जैक्ट अपोजिट वहीं पे दिया गया हो कि जो रिलेशन आपके कंक्लूजन में दिया गया है और उसका एग्जैक्ट अपोजिट रिलेशन आपके स्टेटमेंट में दिया गया हो, तो आपका आंसर नहीं होगा। एग्जांपल से समझो कि सम पी आर क्यू यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ पी क्यू है, ये आपको रिजल्ट चाहिए। स्टेटमेंट में आपको क्या बोल रहा है कि नो पी आर क्यू, पी आर क्यू में कोई रिलेशन नहीं है, पी और क्यू में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये तो आपका बिल्कुल भी करेक्ट हो जाएगा। और सम पी आर क्यू, सम पी आर क्यू कि कुछ पी क्यू है, ये तो आपको आउटकम में आपको दिया ही है, तो ये डेफिनेट तौर पे आपका ये मेंशन है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आई होप कि चीजें आपको इतनी आपको चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, है ना। छोटी छोटी कुछ चीजें थी, इसको मैं फिर से जब नेक्स्ट क्लास आपकी होगी तो उसमें मैं आपको जरूर बताऊंगा और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा। बट इसके लिए इतने ही रखते हैं, है ना, क्योंकि टाइम आपका बहुत ज्यादा हो रखा है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास हो सकता है आपके स्टूडियो से हो जाए प्रॉपर, है ना, तो वो अपन ट्राई करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं।